उत्तर प्रदेश के विशालतम दक्षिण शैली के सबसे बड़े रंगनाथ मंदिर में शनिवार को वैकुंठ एकादशी के अवसर पर वैकुंठ द्वार को खोला गया। वर्ष में एक बार खुलने वाले वैकुंठ द्वार पर विराजमान होकर भगवान ने भक्तों को दर्शन दिए। मान्यता है कि वैकुंठ द्वार से जो भक्त निकलता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पालकी में विराजमान होकर निकली भगवान की सवारी। वैकुंठ उत्सव की शुरुआत देर रात्रि भगवान रंगनाथ की मंगला आरती से हुई। इसके बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान रंगनाथ माता गोदाजी के साथ परंपरागत वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के मध्य निज मंदिर से पालकी में विराजमान होकर वैकुंठ द्वार पहुंची। यहाँ भगवान रंगनाथ की पालकी करीब आधा घंटे तक द्वार पर खड़ी रही। मंदिर के पुजारियों ने किया वैकुंठ द्वार पर पाठ। भगवान रंगनाथ की सवारी वैकुंठ द्वार पर पहुंचने पर मंदिर के श्री महंत गोवर्धन रंगनाथ चार्य जी नेतृत्व में सेवायत पुजारियों ने पाठ किया। करीब आधा घंटे तक हुए पाठ और अर्चना के बाद भगवान रंगनाथ, षटकोप स्वामी, नाथ मुनि स्वामी और अलवर संतों की कुंभ आरती की गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य हुए पूजा पाठ के बाद रंगनाथ की सवारी मंदिर प्रांगण में भ्रमण करने के बाद पौंडानाथ मंदिर, जिसे कहा जाता है कि भगवान का निज धाम वैकुंठ लोक कहा जाता है, वह उसमें विराजमान हुई। यह मंदिर के लोगों ने भगवान को भजन गाकर भी सुनाए। वैकुंठ एकादशी पर खुलता है वैकुंठ द्वार। वैकुंठ द्वार से निकलने की चाह में हजारों भक्त रात से ही मंदिर परिसर में एकत्रित होना शुरू हो गए। मंदिर में पुजारी स्वामी राजू ने बताया कि 21 दिवसीय वैकुंठ उत्सव में 11वें दिन वैकुंठ एकादशी पर वैकुंठ द्वार खोला जाता है। यह एकादशी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एकादशी से मानी जाती है। मान्यता है कि वैकुंठ एकादशी पर जो भी भक्त वैकुंठ द्वार से निकलता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वर्ष में एक बार खुलता है वैकुंठ द्वार। मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनगा श्रीनिवासन ने बताया कि अलवार आचार्य वैकुंठ उत्सव के दौरान अपनी रचित गाथाएं भगवान को सुनाते हैं। वैकुंठ एकादशी के दिन दक्षिण के सभी वैष्णव मंदिरों में वैकुंठ द्वार ब्रह्म मुहूर्त में खुलता है। इसी परंपरा का निर्वहन वृंदावन स्थित रंगनाथ मंदिर में किया जाता है। वर्ष में एक बार खुलने वाले वैकुंठ द्वार पर बेहद ही आकर्षक सजावट की जाती है। द्वार को सजाने के लिए करीब 1000 किलो से ज्यादा विभिन्न प्रजाति के फूल वृंदावन, दिल्ली एवं बेंगलुरु से मंगाए गए हैं। इसके साथ ही वैकुंठ लोक में की गई लाइटिंग एहसास करा रही थी कि जैसे भगवान वैकुंठ धाम में विराजमान। वैकुंठ एकादशी के अवसर पर भगवान रंगनाथ के भक्त भी आनंदित हो उठे। वैकुंठ एकादशी पर वैकुंठ द्वार खुलने के पीछे मान्यता है कि दक्षिण भारत के अलवार संतों ने भगवान नारायण से जीवात्मा के उनके निज वैकुंठ जाने के रास्ता के बारे में पूछा, जिस पर भगवान ने वैकुंठ एकादशी के दिन वैकुंठ द्वार से निकलने की लीला दिखाई। यह परंपरा आज भी इस रंगनाथ मंदिर में पारंपरिक नियम अनुसार मनाई जाती है। आज जो उत्सव मनाया जा रहा है मंदिर में, क्या विशेष है आज? इसको वैकुंठ उत्सव कहते हैं। इसको आज वैकुंठ एकादशी भी बोलते हैं, मोक्ष एकादशी भी बोलते हैं। आज के दिन जो है भगवान जो है वैकुंठ में पधार रहे हैं। अपने साथ में जो है जो उनके भक्तगण हैं उन लोगों को सबको लेकर के आज ये जितने भी दिव्य देश हैं उनमें मोक्ष एकादशी के दिन जो है एक द्वार होता है जिसको बोलते हैं वैकुंठ द्वार बोलते हैं। वो वैकुंठ द्वार खुलता है और वैकुंठ द्वार खुल करके वो भगवान जो है अपने साथ में जो भक्त लोग हैं भगवान की साल भर जो है जो है भगवान की जो आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, भक्तों को ध्यान करते हैं, वो सबको लेकर के अपने साथ चलते हैं यहाँ पर। और ये साल में एक ही बार खुलता है ये, और ये सुबह के टाइम में एक बार खुलता है, बाकी दिन 9 दिन और खुलता है ये, उस दिन शाम को खुलता है ये। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा कि जिस दिन इसमें वैकुंठ एकादशी के दिन जो भक्त लोग जो है जो भगवान के साथ में इस द्वार से जो निकलते हैं उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उसका वैकुंठ का अनुभव होता है। इस तरीके का ये उत्सव है। ये वैकुंठ कितने वर्षों से चला आ रहा है? ये पिछले 200 सालों से चला, जब से ये मंदिर बना है तब से ये बराबर चला आ रहा है ये मंदिर। तो ये बहुत प्राचीन ये उत्सव है ये, और ये दिव्य देश का
दूसरा सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है ब्रह्मोत्सव, जो है साल में जो 10 दिन का जो उत्सव होता है, उसके बाद में ये जो उत्सव है वैकुंठोत्सव, ये इसकी महानता है। ये 10 दिवसीय जो उत्सव मनाया 10 जा दिवसीय रहा उत्सव मनाया है, है। तो इसमें किस किस रूप में भगवान दर्शन देंगे? भगवान जो है इसमें 10 दिन अलग अलग रूप में अलग अलग लीलाएं दिखाएंगे। रामलीला में भी होगा, कृष्ण लीला भी होगी, एक दिन दामोदर के रूप में आएंगे, दामोदर लीला होगी, एक दिन कदम वृक्ष के ऊपर भगवान जो है लीला करेंगे, एक दिन भगवान रामचंद्र जी के रूप में जो है राजगद्दी होगी इनकी, एक दिन इस तरीके से 10 दिन जो है अलग अलग जो है भगवान की लीलाएं दिखाई जाती है। कृष्ण लीला और रामलीला दोनों दिखाई जाती है। श्री षडगोप स्वामी जी जो है उन्होंने कहा था, भगवान से प्रार्थना की थी कि मैं आपके पास में वैकुंठ में आकर के आना चाहता हूँ, मैं आपकी लीला देखना चाहता हूँ, वहाँ पर आपको आप दोबारा से मेरे को वो लीला करके दिखाया करके। तो भगवान ने ये कहा था कि आप 10 दिन उनका एक उन्होंने षडगोप स्वामी जी ने, जिनकी आप देखा होगा मूर्ति, वो उन्होंने कहा था कि मैं आपको 10 दिन जो है भगवान जो है उनके सहस्त्र गीत के भगवान के लिए उन्होंने 1000 पद लिखे थे। तो भगवान को उनकी सुनने की बड़ी इच्छा थी उनके मुँह से। उन्होंने कहा मेरी फैमिली आई है, अंकल जी आए हैं, साथ में मदर हैं, सिस्टर हैं, तो यहाँ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम वैसे इस मंदिर में आते रहते हैं पहले भी, तो यहाँ की वैकुंठ एकादशी की जो मान्यता है हमारे को पता चली, और हमें जो इंतजार था हमारा वो आज समाप्त हुआ। हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हमने वैकुंठ द्वार को पार किया, हमें ऐसा लग रहा कि साक्षात हम ठाकुर जी के पास वैकुंठ में ही पहुँच गए हैं। तो बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है यहाँ का नज़ारा देख के। लोग अभी बहुत सारे आ रहे हैं और सभी मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हम ठाकुर जी से कहते हैं कि जो भी सब लोग यहाँ पे आए हैं, जिसकी जो मनोकामना है, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबको अपने चरणों में स्थान दे। जय जय श्री राधे श्याम।